जय सिया राम दोस्तों। आज सुनिए भगवान राम के अवतार लेने के रहस्यों के बारे में। जय जय सिया राम। भगवान राम के अवतार के संबंध में केवल आम जनमानस को ही कौतूहल नहीं होता, अपितु लीलाधारी भगवान शंकर भी अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती के प्रश्नों का व्यापक उत्तर देते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवती पार्वती ने भगवान श्री राम के अवतार के कारण के संबंध में भगवान शंकर से पूछते हुए कहा, जो चिन्मय ब्रह्म सर्वव्यापक अविनाशी और घट घट वासी है, भला उसे नर शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता हुई। इसके उत्तर में भगवान शंकर ने कहा कि भगवान राम के अवतार ग्रहण का एकमात्र यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी संतों और वेद पुराणों ने भगवान के अवतार के विषय में जैसा अनुमान किया है वैसा ही मैं कहूँगा, तुम्हारे समक्ष कहूँगा। जब जब धर्म की मर्यादा ध्वस्त होती है, अधर्म और अभिमान की वृद्धि होती है, गाय ब्राह्मण देवता और पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब विविध शरीर धारण करके परमात्मा असुरों का संहार करते हैं तथा धर्म को इस जगत में पुनः स्थापित करते हैं। रहस्यों का उद्घाटन करते हुए भगवती पार्वती से भगवान शंकर पुनः कहते हैं, इन सामान्य कारणों के अतिरिक्त भगवान श्री राम के अवतार के परम विचित्र अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं तुम्हारे सम्मुख करूँगा। प्रथम कारण वैकुंठ में भगवान विष्णु के जय और विजय नामक जो दो द्वारपाल रहते हैं उनसे संबंधित है। एक बार उनके मन में ऐसा विचार आया कि सभी हमारे आराध्य भगवान विष्णु की ही पूजा आरती करते हैं, हमारी कोई नहीं करता। आज जो पहले हमारी पूजा आरती करेगा उसे ही भीतर जाने देंगे। उस दिन संयोग से सनकादिक मुनि आ गए। जय विजय ने अपने अभिमान में उन्हें भीतर जाने से रोक दिया, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम दोनों की अधोगति हो जाओ, निशाचर हो जाओ। फलतः दोनों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक महाशक्तिशाली दैत्य हुए। उनको मुक्त करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। 3 जन्म तक जय और विजय निशाचर बने तथा अवतार लेकर भगवान ने उन्हें मुक्त किया। दूसरे कारण में जलंधर के लिए भगवान को राम के रूप में अवतार ग्रहण करना पड़ा। ये दूसरे कल्प की बात है। असुर वृत्ति वाले जलंधर की पत्नी वृंदा परम सती थी। उसके सतीत्व के प्रताप से, तेज से, शक्ति से जलंधर को कोई मार नहीं पाता था। भगवान शंकर भी उसे नहीं मार पाए। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का शरीर धारण कर वृंदा का सतीत्व हरण किया और जलंधर को मारा। वहीं जलंधर अगले जन्म में रावण बना, जिसको मारने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण के मूल में जो घटना है उसके अनुसार एक बार नारद मुनि के शाप के कारण भगवान को नर शरीर धारण करना पड़ा। जब भगवान शंकर ने नारद द्वारा भगवान को शाप देने की बात कही तो गिरिजा चकित हो गईं। उन्होंने कहा कि नारद जी भगवान के परम भक्त और ज्ञानी हैं, अतः उनके द्वारा शाप दिया जाना असंभव प्रतीत होता है। इस प्रसंग में भगवान शंकर ने एक अटल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे बोले, संसार में ना कोई ज्ञानी है ना मूढ़, यह तो भगवान की लीला है, जब जिसे चाहें ज्ञानी बना दें या ज्ञानी को मूढ़ बना दें। पुनः विस्तार पूर्वक भगवान शंकर नारद मोह की कथा पार्वती को सुनाते हैं, उसका वर्णन अन्यत्र किया गया है। चौथा कारण था मनु और शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान द्वारा नर शरीर ग्रहण करना। भगवान शंकर अवतार के हेतु की कथा सुनाते हुए आगे बताते हैं, मानवीय सृष्टि के आदि पिता मनु ने हजारों वर्ष तक राज्य किया, किंतु उनके मन में अभी संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार उन्होंने भोगमय जीवन पर उन्हें ग्लानि हुई, अतः एक दिन अपने बड़े पुत्र को राज देकर वे वन में तपस्या करने चल दिए। महारानी शत्रुपा भी उनके साथ नैमिषारण्य पहुंची। मनु की मानसिक स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने अपनी रचना में किया है। मनु शत्रुपा ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्याओं से प्रसन्न होकर विधाता हरिहर अनेक बार मनु को वरदान देने आए, किंतु मनु ने आंखें नहीं खोली। अंत में जब भगवान श्री राम उनके समक्ष प्रकट हुए तो मनु ने वरदान मांगा कि मुझे आप जैसा ही एक पुत्र चाहिए। इस प्रकार राजा मनु के वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान को नर शरीर धारण करना पड़ा। 5वें कारण के मूल में एक अलग कल्प की कथा है, जिसके अनुसार राजा सत्यकेतु के पुत्र चक्रवर्ती राजा भानु प्रताप का उद्धार करने के लिए भगवान को नर शरीर धारण करना पड़ा। भानु प्रताप अत्यंत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। निष्काम भाव से उन्होंने अनेक यज्ञ किए। उनके प्रताप से पृथ्वी धन धान से परिपूर्ण हो गई। एक दिन शिकार खेलते हुए भानु प्रताप जंगल में भटक गए। रात्रि में उन्हें जंगल से बाहर आने का मार्ग नहीं मिला। इसी बीच उन्हें एक कपटी मुनि मिला, जिसके चक्र में पड़कर भानु प्रताप का बहुत अहित हो गया। ब्राह्मणों के हिसाब से उन्हें रावण बनना पड़ा, जिसके मुक्त करने के लिए भगवान को राम का शरीर धारण करना पड़ा।
रावण शरीर धारण कर भानु प्रताप ने नाना प्रकार के अत्याचारों से गाय, ब्राह्मण, देवता और पृथ्वी को त्रस्त कर दिया। रावण के अत्याचार का वर्णन विस्तार सहित श्री रामचरितमानस में किया गया है। रावण के अत्याचार से संतप्त देवताओं ने पृथ्वी समेत ब्रह्मा जी से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। शिव जी के आदेश अनुसार ब्रह्मा आदि सभी देवों ने भगवान की स्तुति की। स्तुति के प्रभाव से भगवान ने अपने अवतार की आकाशवाणी की। इस प्रकार अपनी वाणी को निभाने के लिए भगवान ने भाइयों के साथ अयोध्या में अवतार लिया। इस प्रकार भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर समष्टि को व्यष्टि, निर्गुण को सगुण और निराकार को साकार बनना पड़ा तथा बालक बनकर माता कौशल्या की गोद का आश्रय लेना पड़ा। इन कारणों के अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त विभीषण को बतलाया कि मैं केवल तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही अवतार ग्रहण करता हूँ। मेरे अवतार का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। श्री राम अवतार करुणावतार ही है। श्री भगवान के परम कृपा पात्र गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, हे प्रभु, मेरे सभी अंग आपके चरणों से विमुख हैं। केवल इस मुख से आपके नाम की ओट ले रखी है और इसलिए तुलसी को यही निश्चय है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है, अर्थात आप कृपा सागर होने के कारण नाम के प्रभाव से मुझे अवश्य अपना लेंगे। जैसे मिट्टी, लोहा, चांदी, सोना, हीरा आदि जिस किसी भी पदार्थ की मूर्ति बनी हो उसमें तदत्त वस्तुएं ही प्रधान होती हैं, उसी प्रकार श्री राम में कृपा एवं करुणा तत्व ही प्रधान है। उनके अवतरण का उद्देश्य भी जीवों पर करुणा तथा कृपा करके उनका उद्धार करना ही है। इस प्रकार से यद्यपि श्री राम अवतार करुणा अवतार एवं कृपा अवतार ही है, तथापि मुख्य और अवान्तर भेद एवं श्री राम अवतार के अनेक उद्देश्य हैं परम विचित्र हैं। गोस्वामी जी ने राम अवतार कारण श्री रामचरितमानस में इस प्रकार प्रकट किया है। धर्म की हानि, अधर्म रूपी अभिमानी, असुरों की वृद्धि, अनीति का आचरण तथा ब्राह्मण, गौ, देवता तथा पृथ्वी का दुखी होना, धर्म, अर्थ तथा काम में सामंजस्य रखने वाली प्रणाली नीति कहलाती है। पर ये अधम असुर धर्म नीति के विपरीत चलते हैं। तब कृपानिधि प्रभु विविध अवतार धारण कर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। अवतरित होकर कृपा सिंधु परम आनंद का विस्तार करते हैं। श्री भगवान के प्रिय पार्षद जय विजय सनकादि मुनियों के शाप से जब हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष हुए तब नरसिंह तथा बराह रूप धारण कर प्रभु ने उनका वध किया। रावण कुंभकर्ण को श्री राम रूप में मारा। शिशुपाल दंत भक्त का उद्धार श्री कृष्ण रूप में किया। दूसरी बार दूसरे कल्प में जब जलंधर की स्त्री ने शाप दिया तब राम अवतार हुआ। यहाँ भी भगवान विशेषण कृपालु ही रहा। तीसरी बार नारद जी ने शाप दिया, पर जब भगवान ने माया का अवतार दूर कर दिया तब माया का प्रभाव मिट गया। नारद जी पछताने लगे। यहाँ भी भगवत कृपा ही झलकती है। चौथी बार भक्त को शाप है, न भगवान को केवल श्री भगवत कृपा का ही साम्राज्य झलकता दिखता है। श्री स्वयंभू मनु एवं माता शत्रुपा जी ने तीर्थोत्तम नैमिषारण्य में जाकर आराधना, तपस्या, भजन द्वारा भगवान सीताराम जी का शुभ दर्शन किया। इस प्रसंग में कृपा ही कृपा भरी है। महाराज मनु ने अपनी संतान मानव जाति के लिए अक्षय संपत्ति श्री भगवान को ही वर रूप में मांग लिया। इस स्थल पर कृपा की सर्वोत्तम झलक उजागर है। श्री सीताराम जी की झांकी अभी बाकी है, जो मानव जाति को नित्य प्राप्त अक्षय संपत्ति के रूप में भगवान ने मनु जी से वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने इतना कह दिया कि जो कुछ आप मांगेंगे हम सब दे देंगे। यदि आप हमको मांगेंगे तो हम अपने आप को भी देने को तैयार हैं। इस पर मनु महाराज ने अपनी इच्छा प्रकट की। मनु जी की परम प्रीति देखकर करुणा निधि ने यम वस्तु कहा और बताया कि अपने समान दूसरा खोजने कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हे राजन, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। श्री भगवान ने शत्रुपा जी से कहा, माता जी, जो वर आपको रुचे आप हमसे मांग लें। उन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की। कृपा का सागर उमड़ पड़ा। सुखदायी आनंदायी लहरें आने लगी। श्री भगवान ने कहा, अभी आप जो वरदान मांग रही हैं मैं दे रहा हूँ। अंतर ध्यान होने के बाद कहीं आप प्रकृतिस्थ हो सोचने लगे कि अरे भूल हो गई, मैं तो कृपा और प्रेम के समुद्र में गोते लगा रही थी। यह नहीं मांगा, वह नहीं मांगा। मैं तो भैया सावधान हो, सुन लें, तुम्हारे अंतःकरण में छिपी हुई जो भी लालसा हुई वह सब परिपूर्ण है। तब श्री मनु जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसे ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों ना कहे। तब करुणा निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। जब रावण के अत्याचारों से विश्व संतृप्त हो गया, सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई, उसने नया कानून बनाया, जो राक्षसों को सुखी करो, बाकी को फूंक दो, जला दो। ब्रह्मा आदि देव सब मिलकर सदा ही भांति स्तुति करने लगे। यह स्तवन सिद्ध कोटि का है। बड़े बड़े संत महात्माओं से सुना है। बालकांड की ब्रह्म स्तुति परम सिद्ध स्तवन एवं अनुष्ठान स्वरूप है। नित्य प्रातः साय आर्तभाव से इसका पाठ करने से शीघ्र ही श्री भगवान सुरक्षा करते हैं। श्री अवधपुरी में एक महात्मा लालदास जी परम हंस हो गए हैं, जिन्होंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री हरियाचार्य जी को भागवत पढ़ाया था। वे जब श्री रामचरितमानस की चौपाई की व्याख्या करते थे तो बेहबल होकर रोने लगते थे। कहते थे, भगवान राम कृपा करके व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं, अभी कुछ भी कृपा की है और कृपा करूं और कृपा करो। श्री भगवान थोड़ी सी शरणागति के भाव से पिघल जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। कृपा करने के लिए वे बेचैन रहते हैं। इस प्रकार श्री राम अवतार भगवान की कृपा और करुणा का ही अवतार है। जय जय श्री राम।